नूंह में हुई सांप्रदायिक हिंसा का असर हरियाणा के दूसरे हिस्सों में भी दिखने लगा है। हरियाणा के कई जिलों में 40 से ज्यादा गांव में पंचायत कर मुसलमान व्यापारियों या गांव में जाकर सामान बेचने वाले मुसलमान फेरी वालों के बॉयकॉट का फैसला लिया गया है। प्रशासन अब ऐसी पंचायतों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहा है, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। अपने गांव वालों से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के सबके आधार कार्ड देखो, जो मुसलमान हो उसको अपना मकान, कोई भी जमीन मत दो, और जो हमारे हिंदू भाई। रविवार को गुरुग्राम के तिगरा गांव में हुई महापंचायत में ये बयान दिया गया, वो भी हरियाणा पुलिस की नाक के नीचे। मुसलमानों को घर न देने के लिए, उनकी दुकानों से सामान न खरीदने के लिए और उनके आधार कार्ड चेक करने की खुली धमकी दी गई। बाकायदा ये पैगाम हरियाणा के हर गांव तक पहुंचाने की अपील की गई। इसका असर होने लगा है। धीरे धीरे हरियाणा के गांव से मुसलमान व्यापारियों, दुकानदारों और फेरी वालों के बायकॉट के लिखित फरमान जारी होने लगे। ये फरमान झज्जर जिले के मुंडा खेड़े गांव का है, जिसमें लिखा है, गांव में पंचायत कर फैसला लिया गया है कि मुस्लिम व्यापारियों और फेरी वालों को गांव में कारोबार करने के लिए घुसने नहीं दिया जाएगा। पूरे गांव तक ना कोई रिक्वेस्ट है ना कोई प्रार्थना है, सिर्फ एक बात कहनी है, जितने भी अपने गांव में कटड़ा भी आओ, मुसलमान आओ, चाहे चूड़ी बेचने वाले आओ, गुड़ बेचने वाले आओ, किसी भी प्रकार का कोई भी मुसलमान की भाई एंट्री पिलनी गाँव में बंद है। और जिस भाई ने इस चीज का प्रॉब्लम है वो मारता मिल्स कहेगा, ना मेरी कोई कल्ला की सलाह, पूरे गांव की सलाह है। बायकॉट के ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। ये नौजवान कैथल जिले के पिलनी गांव के हैं, जो सरेआम मुस्लिम फेरी वालों को गांव में न आने की धमकी दे रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि इन गैर कानूनी बयानों पर प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया है, बस दिए हैं तो ये बयान। मुझे जो जानकारी है, ऐसा किसी ने अगर किया भी था तो उन्होंने माफी मांग दी है और रिग्रेट किया। प्रशासन कार्रवाई करेगा। इस देश का हर नागरिक, हर एक को समान अधिकार है और हर इस देश की सत्ता में सबका हिस्सा है। संवैधानिक तौर पर ऐसी कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। एक गांव की मेरे संज्ञान में आया है, मुझे ये भी संज्ञान में आया है कि उसी पंचायत ने पुनः लिख करके रिटर्न में अपनी खेद भी प्रकट किया है कि ये उन्होंने किसी गलतफहमी में दिया था, उनके गांव में कोई चोरी वोरी हुई थी, उस चक्कर में लिखा गया था। वो 36 बिरादरी को पूरे हर एक धर्म का सम्मान करते हैं और इस प्रकार की कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का प्रयास करेगा उसके खिलाफ विशेष सख्ती की जाएगी, इसके अंदर कोई ढिलाई नहीं। वैसे प्रशासन के सख्ती भरे बयानों के बाद कुछ पंचायतों ने अपने फरमान वापस भी ले लिए हैं। इस गुरुग्राम के अंदर सबसे ज्यादा रेहड़ी हो, पटरी हो, कबाड़ी हो, कारपेंटर हो, कौन लोग हैं? मुस्लिम हैं, मुस्लिम। लेकिन क्या किसी मुस्लिम को थप्पड़ भी लगा? क्योंकि हिंदू वो ताकत रखता है जो हमारी शान में आ गया, हम उसकी रक्षा करने का काम करते हैं। मुस्लिम व्यापारी ही नहीं, किसी भी तरह का काम करने वाले, मुसलमानों की बायकॉट की धमकी देने वाले ये कथित हिंदू नेता खुलेआम घूम रहे हैं। इन बयानों का असर ये हुआ है कि हजारों की तादाद में मुस्लिम कामगार गुरुग्राम से पलायन कर गए हैं। गुरुग्राम के सैकड़ों होटल, सलून बंद हैं, जिनके मालिक या कारीगर मुसलमान हैं। डर की वजह से बाकी दुकानदारों ने ऐसे पोस्टर लगा दिए हैं जिसमें लिखा है कि यहाँ सिर्फ हिंदू कारीगर काम करते हैं। मुसलमान बाहरी रेडी वाला होगा तो उसके साथ जो अंजाम होगा 2 दिन बाद उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। मुसलमानों के बायकॉट के बयान जब आने लगे तो इसको लेकर के कपिल सिब्बल ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की। जब याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई तो गुरुग्राम पुलिस ने भी जो नफरती बयान दे रहे हैं, बायकॉट का बयान दे रहे हैं महापंचायतों में, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन मुकदमा दर्ज करने के बाद अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, ना ही उन्हें पूछताछ के लिए अब तक बुलाया गया। चलिए, कुछ हो रहा है, बयान दिए जा रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, लेकिन क्या ये कार्रवाई उन हजारों मुस्लिम कामगारों के अंदर विश्वास पैदा करेंगी जो अपना गांव, घर, दुकान छोड़ के चले गए हैं? क्या उनमें ये हिम्मत आएगी कि वापस वो उन गांव में जाकर के व्यापार करें या सामान बेचें जहां से उन्हें बायकॉट करने की धमकी दी जा रही है, बाकायदा नोटिस दिए जा रहे हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। सहयोगी
राहुल के साथ झज्जर में, नूह में कासिम के साथ और कैथल में सुनील रवीश के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।